अस्सलाम वालेकुम एंड हाय टू एवरीवन। आज हम CC 3.1 चैप्टर 20 के पेज 4 में थर्मल कटिंग गोजिंग प्रोसेस में डिस्कस करेंगे। तो इसका नंबर 1 में ऑक्सी आर्क गोजिंग है। तो ऑक्सी आर्क गोजिंग में इसका जो इलेक्ट्रोड होल्डर है वो कुछ इस तरह से है और इसमें लाइट फ्लक्स कोटिंग होती है और क्रॉस सेक्शन एरिया और ट्यूबुलर स्टील कोर वायर कंटेनिंग कंप्रेस्ड ऑक्सीजन। तो इसमें जो कंप्रेस्ड ऑक्सीजन होती है और इसमें आर्क एनर्जी इस्तेमाल की जाती है और आर्क जो है बेस मेटल को मेल्ट कर देता है और जो कंप्रेस्ड ऑक्सीजन है उसकी जो वेलोसिटी है जो मोल्टन मेटल को वहाँ से रिमूव कर देती है। तो इस तरीके से किसी भी मेटल को थिकर है, ओल्ड वेल्ड मेटल है, तो किसी भी मेटल ओल्ड पाइपलाइन वगैरह को वहाँ से क्लीन करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए, उसको काटने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऑक्सी आर कटिंग गोजिंग प्रोसेस में क्या होता है कि इसका जो स्पेशल इलेक्ट्रोड होल्डर होता है और इसका जो कंज्यूमेबल है वो ट्यूबुलर इन सेक्शन और वेरी लाइट फ्लक्स कोटिंग होती है इसकी। और इसका जो इलेक्ट्रोड है उसको स्पेशल इलेक्ट्रोड होल्डर में उसको जो प्लेस किया जाता है और इसके पीछे एक पावर केबल होती है और इसके अलावा दूसरा ऑक्सीजन पाइप होता है जिसमें कंप्रेस्ड ऑक्सीजन जो है वो यूज़ की जाती है। तो फिर आर्क को एक्टिवेट किया जाता है और इसके बाद जो आर्क है वो बेस मेटल को मेल्ट कर देती है और जो कंप्रेस्ड ऑक्सीजन है उसकी जो वेलोसिटी इसको मोल्टन मेटल को वहाँ से रिमूव कर देती है। इस तरीके से किसी भी मेटल, ओल्ड वेल्ड मेटल, पुरानी पाइपलाइन को जो है वो काटने के लिए, रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। तो नंबर 2 में आर्क एयर गोजिंग। तो आर्क एयर गोजिंग आम तौर पर हर जगह पे ये कॉमनली यूज़ होने वाला प्रोसेस है। तो ये इसके इलेक्ट्रोड हैं और यहाँ पे इस डायग्राम में एक वेल्डर गोजिंग करते हुए दिखाया जा रहा है। तो आर्क एयर कटिंग गोजिंग में इसका जो इलेक्ट्रोड है वो कॉपर कोडेड कार्बन इलेक्ट्रोड होता है और इसमें जेट ऑफ द कंप्रेस्ड एयर सप्लाइड फ्रॉम द होल इन द इलेक्ट्रोड होल्डर गोज मेटल्स। तो इसके इलेक्ट्रोड में होल और जिसमें कंप्रेस्ड एयर होती है और ये सेम उसी तरीके से जो बेस मेटल को इसकी जो आर्क है वो मेल्ट कर देती है और जो एयर है उसकी जो वेलोसिटी है मोल्टन मेटल को वहाँ से रिमूव कर देती है। और ये कॉपर कवर कार्बन इलेक्ट्रोड होता है और इस प्रोसेस को मेल्ट और ब्लो प्रोसेस भी कहते हैं। और इसकी जो कंप्रेस्ड एयर है जब किसी भी बेस मेटल को मेल्ट कर लिया जाता है तो इसकी जो कंप्रेस्ड एयर की जो वेलोसिटी है उस मेटल को वहाँ से रिमूव कर देती है और इसमें किसी तरह का जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होता। और इसका जो डिसएडवांटेज ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ पिच नॉइज़ होती है, मतलब पतली आवाज़ में ऊंचा शोर होता है। तो इस हवाले से यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेफ्टी की ज़रूरत होती है, मतलब एयर प्रोटेक्शन और इसके अलावा जो फुली ब्रीथिंग सिस्टम है वो रिक्वायर होता है।